नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। साथियों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बॉयज की एक शानदार क्लास, एक्टिव तथा पैसिव वॉइस की एक शानदार क्लास। ठीक है, एक शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इस टॉपिक के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तमाम एग्जाम्स जिनमें अंग्रेजी आती है या अंग्रेजी के वॉइस टॉपिक आता है वो सब इस क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को अपने साथियों को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, करते हैं हम आज के टॉपिक वॉइस की शुरुआत। चलिए देखिए, वॉइस होता क्या है। तो द वॉइस ऑफ अ टेंस टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। यानी वॉइस का जो वाक्य है वो हमें बताता है कि वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है या वह किसी कार्य को प्राप्त करता है। यानी जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है वो किसी काम को स्वयं कर रहा है या उस काम को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ये हमें वॉइस का वाक्य बताता है, वॉइस का सेंटेंस बताता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में दो प्रकार की वॉइसेस होती हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, पहला है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? देखो, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। यानी सब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति या वस्तु कोई काम करता है तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिव वॉइस में। किस में बोलते हैं? एक्टिव वॉइस में। इसमें सब्जेक्ट तथा वर्ब का सीधा संबंध होता है तथा इसमें पूरा फोकस सब्जेक्ट पर ही होता है। पूरा फोकस किस पर होता है? सब्जेक्ट पर ही होता है। जैसे रोहन किल्ड ए स्नेक, रोहन ने एक सांप मारा। यहाँ सांप को मारने का काम किसने किया है? स्नेक को मारने का काम किसने किया है? रोहन ने। तो रोहन स्वयं कोई कार्य कर रहा है। तो ये वाक्य किसमें हो गया आपका? ये वाक्य किसमें हो गया? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये वाक्य किसमें हो गया? एक्टिव वॉइस में। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। जैसे ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। यानी सब्जेक्ट स्वयं कोई काम नहीं करता, काम नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, और क्या होता है? बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग। ठीक है, किसी के द्वारा किए गए काम को क्या करता है? वो रिसीव करता है, उस परिणाम को भोगता है। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में, किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ कार्य नहीं करता। सब्जेक्ट के रूप में क्या नहीं करता? कार्य नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए परिणाम को भोगता है। इसमें सब्जेक्ट कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। ठीक है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। और वह वर्ब के कार्य को प्राप्त करता है, वर्ब के कार्य को प्राप्त करता है। इसमें पूरा फोकस किस पर होता है? एक्शन पर होता है, सब्जेक्ट पर नहीं। पूरा फोकस किस पर होता है? काम पर। किस पर होता है? काम पर। यानी काम होता है, बस काम पर ही फोकस होता है। ठीक है, काम पर ही क्या होता है? फोकस होता है।
जैसे एग्जाम्पल दिया है, ए स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहन, यानी एक सांप मारा गया। किसने मारा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रोहन ने मारा, श्याम ने मारा या किसने मारा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा एक्शन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सांप जो था वो मारा गया। ठीक है, तो ये किस में हो गया, वॉइस, कौन सी वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस में। सांप मरने का जो काम था वो हो गया। अब इस सांप के मरने का जो काम था वो रोहन ने क्या किया है, रिसीव किया है। क्या किया है, रिसीव किया है। ठीक है, चलिए चलिए साथियों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस का यूज हम क्यों करते हैं। जब हम टेंस में बात कर सकते हैं, टेंस से वाक्य बना सकते हैं, तो फिर हमें पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके लिए हम पैसिव वॉइस के यूज देख लेते हैं। देखिए, व्हेन वी डोंट नो द डूअर ऑफ एक्शन और व्हेन ही और सी कांट बी मेंशन, यानी जब हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता कि काम करने वाला कौन है, काम किसने किया है, किसने किया है, काम करने वाला कौन है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जैसे द टेबल इज ब्रोकन, यानी टेबल जो है वो टूटी हुई है। टेबल क्या है, टूटी हुई है, टेबल टूटी हुई है। अब किसने तोड़ी हमें नहीं पता, टेबल किसने तोड़ी हमें नहीं पता। ठीक है, दूसरा वाक्य है द गेट वॉज ओपन्ड, यानी गेट खोला गया, गेट खोला गया, खोला खोला गया, गेट खोला गया। अब गेट किसने खोला हमें ये नहीं पता। तो जब हम नहीं जानते कि वाक्य में काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है, तब इस पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, आगे दूसरा यूज है इसका, व्हेन वी आर, एक मिनट, दूसरा यूज है व्हेन वी आर फुली अवेयर ऑफ द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी हम काम करने वाले को अच्छी तरह जानते हैं, काम करने वाले को अच्छी तरह जानते हैं, जानते हैं। बट देयर इज नो नीड टू मेंशन इट इन द सेंटेंस, लेकिन उसकी वाक्य में जो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसका जिक्र करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें ये तो पता है काम किसने किया है, लेकिन हमें उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो क्या हमें नहीं पता अंग्रेजी कौन बोलता है, क्या नहीं पता, हमें, हम सबको पता है लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है इंग्लिश इज स्पोकन, ये किस में बना हुआ है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, जब हम अच्छी तरह जानते हैं कि काम करने वाला कौन है, यहाँ अंग्रेजी की बातें हो रही हैं, अंग्रेजी कौन बोलता है, लोग बोलते हैं, तो हमें अच्छी तरह पता है, इसका जिक्र यहाँ पीपल का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, देखिए, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, सुबह चाय पी जाती है। तो सुबह चाय पी जाती है, अब चाय कौन पीता है, कौन पीता है, लोग पीते हैं। चाय कौन पीता है, लोग पीते हैं, सबको पता है। तो जब हमें पता है कि काम करने वाला कौन है, तो ऐसी कंडीशन में भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। तीसरा यूज है, तीसरा यूज है व्हेन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन एक्शन, यानी हमारा काम में ज्यादा इंटरेस्ट है, काम में ज्यादा रुचि है, देन द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले के, काम करने वाले के अपेक्षा हमारी रुचि किसमें है, रुचि किसमें है, काम में, किसमें है, काम में। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे कि काम किसने किया है, हमें तो बस इससे मतलब है कि काम हुआ है,
ठीक है, यानी हमारे जो इंटरेस्ट है वो किस में है, काम में है, काम करने वाले से अधिक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है द न्यू ब्रिज विल बी ओपन फॉर द पब्लिक सून, यानी जो नया ब्रिज है वो जनता के लिए शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। तो अब जनता के लिए नया ब्रिज खोल दिया जाएगा, अब खोलने वाला इसको कौन है उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा इंटरेस्ट किस में है, ब्रिज खुलेगा, ब्रिज ओपन होगा, इस बात में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, ब्रिज ओपन होगा, इस बात में हमारा इंटरेस्ट है। दूसरा वाक्य है द बैंक वॉज लूटेड यस्टरडे, द बैंक वॉज लूटेड यस्टरडे, यानी कल बैंक लुट गई। अब लूटी किसने, हमें यह भी पता है लूटता कौन है, लुटेरे। ठीक है, डाकू लुटेरे ही तो लूटते हैं, तो हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, बैंक लुटी है, काम हुआ है, इस बात में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए साथियों चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए चौथा यूज है इसका, यूज नंबर 4 है फॉर साइंस एंड टेक्नो, एक मिनट, चौथा यूज है साथियों फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर नो नीड टू मेंशन द डूअर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जहां हमें डूअर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, डूअर का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है टी इज ग्रोन इन आसाम, टी जो है वो आसाम में यानी असम में उगाई जाती है, उगाई जाती है। ठीक है, चाय आसाम में उगाई जाती है। चलिए दूसरा यूज है, दूसरा वाक्य है, सॉरी, दूसरा वाक्य ए ह्यूज डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का एक ह्यूज डाटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियमों की। हमें कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है तो उस वाक्य को किस तरह से हमें बदलना है, इसके लिए हम बात करते हैं कुछ नियमों की। देखिए पहला नियम है आपका, पहला नियम है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को विशेष ध्यान रखना है। ये नियम आपको क्रम से ही ध्यान रखने हैं, क्रम से क्या करने हैं, याद करने हैं। अगर आपको ये 4 नियम हैं, चारों नियम अगर आपको क्रम से याद हैं तो आप पैसिव वॉइस में आसानी से सेंटेंस को बदल सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस में नियम याद नहीं है तो आप नहीं बदल पाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन चारों नियमों को क्रम से ही याद करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नियमों की। देखिए पहला नियम है आपका एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट दे रखा है उसे हमें पैसिव में क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, पहला काम हमें क्या करना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, दूसरा नियम है देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट तथा एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार करते हैं। यानी जो एक्टिव के टेंस में जो एचवी दे रख, एक मिनट दोस्तों, देखिए पैसिव वॉइस का जो हमने सब्जेक्ट बनाया था, यानी जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया था, एक तो उसके अकॉर्डिंग, यानी ये सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। दूसरा हमें जो एक्टिव का टेंस दे रखा है उस टेंस के अकॉर्डिंग क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब रखनी है। ठीक है,
देखिए दोबारा से, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट तथा एक्टिव के टेंस के अनुसार करते हैं। ठीक है, जो हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया है, एक तो उसका ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा, हमने जो एक्टिव का टेंस है, जो एक्टिव का टेंस है, एक्टिव में जो टेंस यूज किया गया है उस टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, चलिए अगला नियम है तीसरा, मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब जो है एम बी, उसकी हमें हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो तीनों नियम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक बात आपको याद रखनी है, केवल ट्रांजिटिव, एक मिनट, देखिए एक बात याद रखनी है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस में बदला जाता है। यानी जो सेंटेंस है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया, कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया, अगर आपके पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है उसी को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स को नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन लगाने से ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, ऐसी स्थिति में उनको पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। यानी कुछ वर्ब ऐसी हैं जो इंट्रांजिटिव हैं, कैसी हैं, इंट्रांजिटिव हैं, तो उनके साथ हमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगा देते हैं, और प्रीपोजिशन के साथ वो कैसी वर्ब बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो उनका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। देखिए देखिए, ही एम्ड एट ए लाइन, ही एम्ड एट ए लाइन, उसने लाइन यानी शेर की तरफ क्या किया, निशाना साधा। तो एम के साथ यहां एट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एम के साथ एट दे रखा है, ये फिक्स प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, एम एट निशाना साधना, लक्ष्य साधना। ठीक है, तो देखिए ए लाइन, मैंने क्या कहा था अभी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बना दिया। यहां वर्ब सेकंड है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी, वॉज। आगे हम बात करेंगे, देखिए सॉरी, देखिए ए लाइन वॉज एम्ड एट, एम के साथ एट फिक्स है, बाई हिम। ठीक है, ए लाइन एम्ड एट बाई हिम। ठीक है, आगे देखिए चौथा नियम है, वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन बाई, वाक्य के अंत में प्रीपोजिशन बाई समटाइम्स यानी कभी कभी एट, टू या विद के साथ, ये तो कभी कभी आते हैं किसी वर्ब के साथ जिसमें ये फिक्स होते हैं उसी के साथ आते हैं, बाकी की ज्यादातर हमें बाई लगाना होता है, के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर रखते हैं। यानी जो अंतिम काम हमें करना है वो क्या करना है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको हमें बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो चार नियम की हम बात कर रहे हैं, चार नियम आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। देखिए पहला काम हमें करना था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, क्या बनाने का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का काम हमें करना था। दूसरा काम हमें करना था, दूसरा जो काम हमें करना था वो ये था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना है। तो एक्टिव के तो टेंस, एक्टिव के टेंस और पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगानी है हमें, पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगानी थी,
हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा काम ये था कि एक्टिव के टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कौन सा टेंस दे रखा है उसके अनुसार, और दूसरा पैसिव में जो हमने सब्जेक्ट बनाया है उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तीसरा काम हमने करना था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यानी एमबी की हमें थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना था। और चौथा काम जो हमने देखा है, चौथा काम हमें क्या करना था, चौथा काम हमें यह करना है कि जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद हमें प्रीपोजिशन बाय लगाना है, और एक्टिव के सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाकर रखना है। क्या बनाकर रखना है? ऑब्जेक्ट बनाकर रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ टेंस की। किसकी? चेंज ऑफ टेंस की, यानी हमें किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देखिए, अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम जब बदलने वाले हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। दूसरा नियम यही था कि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हमें यूज करनी है वो देखते हैं। देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या वर्ब फर्स्ट के साथ एस ई एस या आई ई एस लगा हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब एज आर एम लगानी है। क्या लगानी है? एज आर एम में से लगानी है। एज आएगी आपकी सिंगुलर के साथ, आर आएगी आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम आएगी आई के साथ। ठीक है, ऐसे ही डू डच या डू डच के साथ वर्ब फर्स्ट दे रखी है, डू या डच के साथ वर्ब फर्स्ट दे रखी है, तब भी हमें एज आर एम ही लगाना है। ठीक है, ऐसे ही एज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी लगी हुई है तो हमें एज आर एम को सेम रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, बाकी की रहेंगी यही। इनके साथ हमें एक शब्द जोड़ना है बीइंग। क्या जोड़ना है? बीइंग। ठीक है, हैज और हैव के साथ वर्ब थर्ड दे रखी है तो हमें हैज और हैव के साथ क्या जोड़ देना है? बीन। क्या जोड़ देता है? बीन जोड़ना है। ऐसे ही वर्ब सेकंड दे रखी है या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखी है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर का यूज करना है। वॉज एक वचन के साथ, वर प्लूरल के साथ। अगर वॉज वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगी हुई है तो हमें वॉज वर को लगभग सेम रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बाकी की हमें इनके साथ एक शब्द लगाना है बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। ठीक है, क्या लगाना है? बीइंग। आगे देखिए, हेड के साथ वर्ब थर्ड दे रखी है तो हमें हेड के साथ भी क्या लगा देना है? बीन लगा देना है। विल सेल के साथ वर्ब फर्स्ट दे रखी है तो विल सेल के साथ वी लगाना है। क्या लगाना है? बी। ऐसे ही विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट जितने भी मॉडल्स हैं उन सब मॉडल्स के साथ हमें बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी। मॉडल के साथ हमें क्या जोड़ना है? मॉडल्स के साथ हमें क्या जोड़ना है? बी जोड़ना है। ठीक है, और इन्फिनेटिव की बात करें यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखी है तो उसके साथ टू बी लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? टू बी लगाना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक चीज याद रखनी है, सामान्यतः मॉडर्न इंग्लिश में पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसका प्रयोग अपन मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते हैं। हालांकि इस टेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, आसानी से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसका पैसिव वॉइस मॉडर्न इंग्लिश में बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते हैं दोस्तों? उसका रीजन ये है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कम से कम दो से तीन वर्ब की जरूरत होती है जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। लेकिन यहां अगर हम इसमें देखें
तो यहाँ कई सारी वर्ब हो जाती हैं। वाक्य कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, और लंबा होने के कारण इसमें हम यूज नहीं करते हैं। लंबा होने के कारण इसको क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, यानी पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। ठीक है, देखिए बनाया तो आसानी से जा सकता है, जैसे द वर्कर्स हैज बीन रिपेयरिंग दिस बिल्डिंग फॉर 2 months। हैज बीन आया है, वर्ब आईएनजी आई है, 3 और वर्ब ऑलरेडी दे रखी हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाए तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रिपेयरिंग वर्ब हो गई, दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग को क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हैज आया है, तो है बिल्डिंग एक ही है तो हैज आ जाएगा, हैज बीन। इसके बाद मैंने कहा था अगर वर्ब में आईएनजी लगी हुई है तो हमें क्या जोड़ना है, बीइंग। क्या जोड़ना है, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड फॉर 2 months, यानी 1 2 3 4, कितनी वर्ब हो गई, कितनी वर्ब हो गई, 4। तो इसलिए इन लंबा वाक्य हो जाता है, इस कारण से पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हमने बात की थी, देखो पहले नियम में बात की थी कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। और चौथे नियम में हमने बात की थी, चौथे नियम में हमने बात की थी कि सब्जेक्ट को हमें बाई लगा के ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें प्रोनाउन याद होने चाहिए, किस प्रोनाउन का क्या ऑब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो इसमें से हमें यूज करना है, और ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो इसमें से यूज करना है। ठीक है, जैसे आई को किस में बदलेंगे, मी में, और मी को किस में बदलेंगे, आई में, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। ही को हिम में, हिम को ही में, सी को हर में, हर को सी में, इट का इट ही रहता है, वी को अस में और अस को वी में, दे को देम में और देम को दे में बदलते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हम इनमें से यूज करेंगे, और हमें जब ऑब्जेक्ट चाहिएगा तो हम इनमें से यूज करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखनी है, हु को बाई होम में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाई होम में, बाई होम में। और होम को किस में बदलते हैं, हु में, होम को किस में बदलते हैं, हु में। ठीक है, हु को किस में बदलते हैं, होम को तो बदल देते हैं बाई, हु को तो बदलते हैं बाई होम में, और होम को हु में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब हम 4 नियम देख लिए हमने, टेंस चेंज देख लिया, यानी हेल्पिंग वर्ब किस तरह से लगानी है वो देख लिया, और हमने प्रोनाउन किस तरह से चेंज करना है वो भी देख लिया। अब हम साधारण वाक्यों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, साधारण वाक्य, यानी असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है, हमें इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जब हमने बात की है 4 नियमों की, और जो चेंजेस हमने किए हैं उन 4 नियमों की जो बात करनी है वो हमें याद रखनी है पहली चीज। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे देखिए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हमें पैसिव वॉइस में जिक्र नहीं करना होता। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते गुरुजी, क्योंकि इनके बिना भी वाक्य का जो अर्थ है वो हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए इनका पैसिव वॉइस में हम जिक्र नहीं करते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में क्या नहीं करते, जिक्र नहीं करते हैं। तो देखिए दे है आपका, वी है, पीपल है, ऑल पीपल है, ऑल ऑफ देम है, समवन है, समबडी है, एवरीवन है, एवरीबडी है,
वन है, नन है, चिल्ड्रन है, पुलिस है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में क्या नहीं करते, जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके बिना भी वाक्य का हम अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए वाक्य देखिए, आपका सेंटेंस दिया हुआ है पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी मैंने 4 नियम आपको बताए थे, 4 नियमों के हिसाब से इस वाक्य को बनाने की कोशिश करें। तो देखिए टी क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट टी। इसके बाद टेक वर्ब आई है, मैंने कहा था वर्ब फर्स्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एज आर एम, क्या लगाते हैं, एज आर एम। तो टी के साथ क्या लगाएंगे, एज, टी एज। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा काम क्या था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो बच रहा है वाक्य में उसको इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। और चौथा काम जो था वो ये था कि हमें बाई लगा के सब्जेक्ट को क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट बनाना था। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, तो पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम बाई लगा के लिख दें तब भी वाक्य हमारा सही है, और नहीं लिखते हैं तब भी वाक्य सही है। तो वाक्य बन गया आपका टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। क्या बन गया, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे कुछ सेंटेंस और देखते हैं। देखिए आगे दे रखा है द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो देखिए अरेस्ट आपकी क्या हो गई, वर्ब, वर्ब के बाद हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हिम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। अब इस हिम को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम का सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या है, ही। अरेस्टेड आपकी कौन सी वर्ब है, सेकंड, और वर्ब सेकंड हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज वर्ब, क्या आती है, वॉज या वर। ही के साथ क्या लगाते हैं अपन, वॉज, ही वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, अरेस्टेड। अब यहां में बाई पुलिस, बाई द पुलिस लिख भी सकता हूं और नहीं भी लिख सकता हूं, क्योंकि पुलिस क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम सब जानते हैं अरेस्ट करने का काम कौन करता है, पुलिस करती है गुरुजी। तो पुलिस करती है तो इसको बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वाक्य क्या बन गया, ही वॉज अरेस्टेड। ठीक है, दूसरा एक और वाक्य दिया है, तीसरा है समवन हैज स्टोलन माई बुक। ठीक है, देखिए हैज स्टोलन, स्टोलन मेन वर्ब की क्या हो गई, थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ आई है तो थर्ड फॉर्म हो गई। माई बुक क्या हो गया यहाँ, ऑब्जेक्ट, माई बुक क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसको बनाएंगे सब्जेक्ट माई बुक। माई बुक अकेली है तो हैज ही आ जाएगा, हैज। और हैज हैव के साथ क्या जोड़ते हैं, बीन। अभी बताया था क्या जोड़ते हैं, बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन। इसके बाद हमें बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी किसी ने मेरी किताब चुरा ली। अब किताब किसने चुराई, भाई चोर ने चुराई है, सब जानते हैं कौन चुराता है, चोरी कौन करता है, चोर। तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए डबल ऑब्जेक्ट की, किसकी बात करते हैं, डबल ऑब्जेक्ट की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से अपने सभी साथियों तक इसको शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट, यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दो दे रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो फिर हमें पैसिव किस से बनाना है, किस ऑब्जेक्ट से बनाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए देखिए यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट का मतलब होता है सजीव, क्या होता है, सजीव प्राणी या वस्तु, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव प्राणी या वस्तु, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो हमें किससे बनाना है, तो पैसिव किसी से भी बनाया जा सकता है। क्या याद रखना है आपको, पैसिव किसी से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, देखिए हम किसी से भी बना सकते हैं, ये छूट है, लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाना चाह रहे हैं आप, किससे बना रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बना रहे हैं, तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको आई ओ से पहले प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक वाक्य दिया हुआ है, ही टीचेज यू इंग्लिश। यहां देखिए टीच वर्ब हो गई, यू दे रखा है और इंग्लिश दे रखी है, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। यू यानी तुम कैसे हो, सजीव, सजीव यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश यानी निर्जीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम किसी से भी इनमें से पैसिव में सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी को भी पैसिव का क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दोनों से बना के देख लेते हैं। देखिए यू को बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट क्या है, यू। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस एस लगा हुआ है, तो देखिए यू के साथ एचआरएम में से क्या आएगा, फिर आर, क्या आएगा, आर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। आगे बच क्या रहा है, इंग्लिश, क्या बच रहा है, इंग्लिश। और बाई लगा के हम चौथा काम क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी ही को किस में बदल दिया, हिम में, ठीक है। यू आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, यू आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, ठीक है। ये हो गया आपका सजीव से यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने बना के देख लिया, ठीक है। किससे बनाया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। देखिए आगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इंग्लिश को हमें सब्जेक्ट बनाना है, इंग्लिश क्या बना लिया हमने, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद एचआरएम में से इंग्लिश के साथ क्या आएगा, एज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। इसके बाद मैंने क्या कहा है कि सजीव से पहले हमें प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू, टू यू। यू क्या था, सजीव ऑब्जेक्ट था ना, तो उससे पहले हमें क्या लगाना था, टू, टू यू बाई, और ही को किस में बदल दिया, हिम में, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय हिम, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय हिम, ठीक है। साथियों समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, इनको बनाते हैं। कुछ सेंटेंस है, देखिए सी गेव मी एन एप्पल, सी गेव मी एन एप्पल। यहां देखिए मी ऑब्जेक्ट है और एन एप्पल भी क्या है, ऑब्जेक्ट। मी यानी मुझे, मैं कैसा हूं, सजीव, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों से बना के देखेंगे। चलिए पहले मी से बनाते हैं, तो मी को किस में सब्जेक्ट बनाएंगे, आई का, मी को किस में बदल देंगे, आई में। गेव यहां वर्ब सेकंड है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज वर्ब, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या बच रहा है, एन एप्पल, क्या बचा आगे, एन एप्पल। बाय सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर, तो आई वॉज गिवन एन एप्पल बाय हर, ठीक है। आई वॉज गिवन एन एप्पल बाय हर। देखिए अब हम एप्पल से भी बना के देख लेते हैं, तो एन एप्पल, एन एप्पल वॉज गिवन टू, टू क्यों लगाया, अभी मैंने बताया था ना सजीव से पहले क्या लगाते हैं, टू, टू मी बाय
हर, एन एप्पल वॉज गिवन टू मी बाय हर। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है राजू प्रेजेंटेड हर वाइफ ए न्यू साड़ी। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्ब हो गई, हर वाइफ क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और न्यू साड़ी क्या हो गई आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए पहले हम सजीव से बनाते हैं हर वाइफ से। तो हर वाइफ, यहां वर्ब सेकंड दे रखी है तो वॉज क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, क्या बच रहा है ए न्यू साड़ी बाई राजू। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बनाना था, बाई लगा के ऑब्जेक्ट। देखिए नाम है तो नाम तो चेंज होगा ही नहीं, तो नाम तो वैसा के वैसा ही रहेगा। अगर यहां कोई प्रोनाउन होता तो उसको हम क्या कर देते, चेंज कर देते। ठीक है, तो वाक्य बना हर वाइफ वॉज प्रेजेंटेड ए न्यू साड़ी बाई राजू। ठीक है, चलिए दूसरे ऑब्जेक्ट से भी देख लेते हैं। देखिए ए न्यू साड़ी, ए न्यू साड़ी वॉज प्रेजेंटेड, वॉज प्रेजेंटेड टू, टू के बाद सजीव ऑब्जेक्ट टू हर वाइफ, टू हर वाइफ बाई राजू। ए न्यू साड़ी वॉज प्रेजेंटेड टू हर वाइफ बाई राजू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं साथियों। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले आगे बात करते हैं। देखिए कुछ स्पेशल पैटर्न है पैसिव वॉइस के, तो उनकी हम बात यहां कर लेते हैं। ठीक है, वाक्य हम असर्टिव सेंटेंस को बदल रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो कुछ स्पेशल सेंटेंस हैं, कुछ स्पेशल पैटर्न हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर इन पैसिव वॉइस। एडवर्ब ऑफ मैनर का पैसिव वॉइस में यूज किस तरह से करते हैं, तो देखिए यदि एक्टिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे वाइजली, ब्रेवली, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुली ईटीसी का प्रयोग हुआ हो, तो पैसिव वॉइस में ये हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है, मेन वर्ब से पहले लिखी जाती हैं। ठीक है, देखिए सी डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए डेकोरेटेड के बाद द रूम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बना लेंगे सब्जेक्ट, द रूम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वॉज, क्यों, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड, वॉज। इसके बाद देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब से पहले किसका प्रयोग करना है हमें, यू एडवर्ब ऑफ मैनर का, यानी ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, डेकोरेटेड बाय, और सी को ऑब्जेक्ट में बदल दिया हर। द रूम वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बाय हर। ठीक है, दूसरा वाक्य है आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। तो देखिए आंसर्ड आपकी क्या हो गई वर्ब, तो ऑल द क्वेश्चंस क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चंस को क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑल द क्वेश्चंस वर। क्यों लगाया वर, क्योंकि यहां आंसर्ड वर्ब सेकंड थी, तो वॉज वर्ब में से लगा रहे थे, तो यहां क्वेश्चंस क्या है प्लूरल है, वर आंसर्ड। एक मिनट क्या आएगा
वर के बाद करेक्टली, वर करेक्टली आंसर्ड आंसर्ड बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस वर करेक्टली आंसर्ड बाय मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यूज ऑफ इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव दे रखा है तो हमें किस तरह से उसका इन्फिनिटिव क्या होता है, क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये क्या होता है आपका इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फिनिटिव होता है, तो उसका हमें पैसिव किस तरह से बनाना है। देखिए देखिए पैटर्न क्या रहता है, सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर हैज हैव के साथ टू प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखा होगा। इज आर एम वॉज वर के साथ क्या दे रखा होगा, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड के साथ टू प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखा है। तो फिर हमें सेम वैसे ही पैटर्न अपनाना है। बाकी की हमें करना क्या है, टू के साथ बी लगाना है, टू के साथ क्या लगाना है, बी लगाना, और मेन वर्ब की क्या जोड़ देनी है, थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए वाक्य कैसे बनेगा, देखिए आई एम टू फिनिश दिस वर्क टुडे। वाक्य दे रखा है, सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने, आई एम टू फिनिश दिस वर्क टुडे। ठीक है, चलिए तो देखिए दिस वर्क क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, दिस वर्क, दिस वर्क। यहां एम दे रखा है आई के हिसाब से, दिस वर्क के हिसाब से क्या आ जाएगा, एज। ठीक है, टू बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड, फिनिश्ड टुडे, टुडे बाय मी। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड टुडे बाय मी। बाकी क्या बन गया, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड टुडे बाय मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगला वाक्य है, सी वॉज टू कुक फूड, सी वॉज टू कुक फूड। यहां ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्या ऑब्जेक्ट है, फूड, क्या है, फूड। तो फूड को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, फूड। वॉज दे रखा है, वॉज टू बी कुक्ड, फूड वॉज टू बी कुक्ड बाय हर। ठीक है, फूड वॉज टू बी कुक्ड बाय हर। चलिए नेक्स्ट आगे अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट इस वाक्य की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश को क्या बना देंगे, यहां सब्जेक्ट, इंग्लिश, इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे, हैज, टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, इंग्लिश हैज टू बी लर्नड बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो वाक्य बन गया आपका, इंग्लिश हैज टू बी लर्नड बाय यू, इंग्लिश हैज टू बी लर्नड बाय यू। ठीक है, चलिए आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो पे फटाफट से लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, और अपने सभी साथियों तक क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं गोइंग टू वाले पैटर्न की। किसकी बात करते हैं, गोइंग टू वाले पैटर्न की। देखिए अगर वाक्य में
गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट दे रखी है, यानी यदि एक्टिव वॉइस में एजआरएम वॉज वर्ब के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट दी हुई हो, तो पैसिव वॉइस में गोइंग टू के बाद बी प्लस वर्ब थर्ड का योग होगा। गोइंग टू के बाद जो वर्ब दे रखी है वर्ब फर्स्ट, उसको हमें क्या करना है, गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड का यूज हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए वाक्य। वाक्य दिया हुआ है आपके सामने, ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार। ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार। तो देखिए वाक्य आपका बनेगा, ए न्यू कार इज गोइंग टू, और टू के बाद क्या लगाना है, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम। ठीक है, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम। दूसरा वाक्य है, शी इज गोइंग टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट, ए कप ऑफ टी इज गोइंग टू बी prepared by her। क्या बन गया वाक्य, ए कप ऑफ टी इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय हर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है आपका देयर इज। देयर इज या वॉज, ठीक है, देयर के साथ इज या वॉज में से कुछ होगा। नो मैंने सॉरी कोष्टक में इसलिए रखा है, नो हो भी सकता है वाक्य में, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, से शुरू होने वाले वाक्य, यानी देयर इज या वॉज से शुरू होने वाले वाक्य, तो इनका पैसिव किस तरह से बनेगा, देखिए यदि वाक्य देयर इज या वॉज से शुरू हो तो उसका पैसिव देयर इज वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड से बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। वाक्य दिया हुआ है आपके सामने, एग्जांपल है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो शुरुआत तो हमें देयर से ही करना है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क, ये तो सेम ही रखना है, बस हमें टू के बाद वर्ब टू बी प्लस क्या लगाना है, वर्ब थर्ड लगाना है, तो टू बी डन। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। ठीक है, देयर वाले वाक्य हैं, देयर से शुरू है, देयर इज या वॉज दे रखा है, नो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिया हुआ है तो रख दो, नहीं दिया हुआ है तो रहने दो। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, क्या बनेगा वाक्य, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। चलिए नेक्स्ट अगला दिया हुआ है, दूसरा वाक्य है, देयर इज नो मनी टू बाय ए कार। देयर इज नो मनी टू बाय ए कार। तो देखिए वाक्य बनेगा आपका, देयर इज नो मनी टू बी बॉट ए कार। देयर इज नो मनी टू बी बॉट ए कार। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अगला पैटर्न है आठवां, देखिए पैसे बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के एडजेक्टिव्स पर आधारित पैसिव किस तरह से बनेंगे, देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, वर्ब फर्स्ट या सेकंड दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके साथ एडजेक्टिव दे रखा है, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट रख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव जो दे रखा है वो, और इसके बाद हमें अलग से जोड़ना है व्हेन, इट या दे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। तो देखिए वाक्य किस तरह से बनेगा, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। द फूड टेस्टेड
डिलीशियस। तो वाक्य कैसे बनेगा? द फूड, यहां वर्ब सेकंड है तो क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब वॉज, और मेन वर्ब द फूड वॉज डिलीशियस, सॉरी एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा? एडजेक्टिव। द फूड वॉज डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस द फूड वॉज डिलीशियस व्हेन इट वॉज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी? वॉज, और मेन वर्ब क्या थी यहां? थर्ड, तो थर्ड क्या लगानी है? टेस्ट की, टेस्टेड। द फूड वॉज टेस्ट डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस व्हेन इट वॉज टेस्टेड। ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, लेमन टेस्टेड सावर। तो लेमन इज सावर, एज क्यों आया? क्योंकि एस एस लग रही है। लेमन इज सावर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, लेमन इज सावर व्हेन इट इज टेस्टेड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी और क्लास आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे या चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना, क्योंकि तमाम कंपटीशन एग्जाम जिनमें बहुत सारे एग्जाम आपके नजदीक भी हैं, तो उन सब में ये क्लास आपकी बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें इंग्लिश विद रवि सर। धन्यवाद।